ये अपने डील का, और ये तुम्हारा टिप। सुनो, अपना फेस कवर कर लो और 2-3 दिन में अपना चेहरा ठीक कर लो। तुम तो जानती हो ना इस बिजनेस में फेस की कितनी वैल्यू होती है। हेलो अमेरिकन आदि, कैसे हो तुम? अरे दीदी आप भी ना। वैसे मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? वो मैं एग्जाम के लिए निकल रहा था तो सोचा आपसे गुड लक ले लूं। अरे नहीं नहीं, आई वॉज अवेक। तुम बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी? दी ये आपके फेस पर चोटें, मतलब क्या हुआ दीदी? वो बाथरूम में गिर गई थी। ये छोटी मोटी चोट है, बस ठीक हो जाएगी। तुम ये सब पे ध्यान मत दो, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मन लगाकर पढ़ाई कर। क्या रे, क्या चल रहा है? पूरे खाने पे मक्खियां घूम रही है। ये वड़ा भजिया इसको ढक्के क्यों नहीं रखा? लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ऊपर। अरे साहब, धंधे के टाइम पे कशाला बूमा बूम करता है क्या? मेरी बड़े साहब से बात हो गई है, वो इधर ही अपनी गाड़ी पे वड़ा पाव खाने आते। पता है मेरे को, शानपत्ती मेरे को मत सिखा। साला फुकटिया। हाय हाय, क्या चल रही तू बिंदिया रानी? अरे जरा रुक, कितना भाव खा रही है? सुन ना, आज शाम के पिक्चर के 2 टिकट है, मस्त पैकी मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। चलती क्या? पॉपकॉर्न नहीं पसंद तो कोल्ड ड्रिंक दिलाऊंगा। तू थोड़ी ठंडी हो जा, मैं थोड़ा गर्म होता हूँ। आज के लिए एडजस्ट करना। आज हील वाली सैंडल नहीं पहनी, चप्पल पहनी है। एडजस्ट कर लेगा ना राजा? ज्यादा नाटक मत कर, समझा ना? ज्यादा नाटक मत कर, इधर ही सबके सामने पीटूंगी, और मुझे फिर से छेड़ा ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी सीधा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। और एक बात ना कान खुल के सुन ले, तू मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी। उठा के लेके जाऊंगा। चल निकल। आया बड़ा, तेरे जैसे 36 देके ये बिंदिया किसी से डरती नहीं है। मैं दिन भर काम करती हूँ, मामी की गाली खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी भांजी नहीं, उस घर की नौकर हूँ। मुझसे अब और ये नहीं सहा जाता। सुहास, हम भाग चलते हैं ना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या शांत हो जा। सुप्रिया, तुझे क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुझे ऐसा रोज रोते हुए देखना? अरे खून खोलता है मेरा जब तेरे मामा मामी तुझसे ऐसा बर्ताव करते। तो हम यहाँ से भाग चलते हैं ना। पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती हम कहीं नहीं भाग सकते। अरे ये क्राइम है, हम भाग भी गए ना तो पुलिस हमें तुम्हारे मामा मामी के पास लेके जाएगी और वो तुम्हें और टॉर्चर करेंगे। और एक बात याद रखना, जो डरता है ना सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सुहास, टाइम क्या हो रहा है? हुशीर जाला मैं चलती हूँ, बाय, कल मिलती हूँ। कुछ चाहिए स्मिता? मार्केट जा रहा हूँ।
100 साल उम्र है आपकी। बाप रे, इतनी उम्र? नको रे बाबा नको, पहले से ही है ऐसी जिंदगी, और जिंदगी नहीं चाहिए ऐसी। अरे काका ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। पता है आई कहती है जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लाना है मार्केट से? मैंने लिस्ट बना के रखी है और पैसे भी लेके आती हूँ। इस लड़की को भी नहीं समझता। अरे बच्चे है वो, बच्ची। अरे 16 साल की हो गई है। और इस सुधीर की नजर पता है ना तुझे कैसी है। ये ले वड़ा पाव। क्या रे तू वड़ा पाव पे जीता है क्या? रोज आता है इधर खाने को? अरे मेरी बात सुन, दाल चावल भी खाया कर। ये मैदा ना अंदर पेट में जाकर गुठली बन जाता है, समझा? ए माई चल, मैं निकलती है, स्मिता को टिफिन देने का ना। अच्छा सुन, उस मुन्ना से ना बचकर रहना। वो तुझे उठाकर ले जाने की बात कर रहा था हलकट। अरे माई तू टेंशन मत ले, वो मुन्ना को तो एक दिन भगवान उठाएगा। चल मैं निकलती हूँ, संभाल के जाना। हाँ। स्मिता आ रही हो ताई? ये ले तेरा टिफिन। अरे ताई बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ, कोकम शरबत बनाया मैंने। अरे नहीं नहीं, रोज रोज कोकम शरबत पीऊंगी तो जुबान मीठी हो जाएगी, और मेरे धंधे के लिए जुबान मीठी नहीं तीखी मिर्ची लगती है। ताई तू कमाल आहेस माहिती है मला। चल मैं आती हूँ, माई अकेली है धंधे पर। ये क्या खाना है? कौन ऐसे रोटी बनाता है? मैं नहीं खाऊंगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वर्तक नगर के पास की नदी से अभी अभी एक लड़की की लाश बरामद हुई है। अभी अभी आई ताजा सूत्रों के अनुसार एसआईटी की टीम मुंबई से इस केस को हैंडल करने के लिए निकल चुकी है। दिस इज मिताली पुरोहित विद कैमरामैन सनी सिंह, कल तक न्यूज। सर कौन हो सकता है जो लड़कियों को अगवा कर रहा है और मार रहा है? आप इस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैडम हम पुलिस वाले हैं, ज्योतिषी नहीं। कातिल कौन हो सकता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे, है ना? नाउ एक्सक्यूज मी मैडम। सर आप कुछ इस केस के बारे में कहना चाहेंगे? कोई सस्पेक्ट मिला? शांत हो जाए, शांत हो जाए। जो कुछ भी ऑफिशियल होगा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी ना, तब तक आप यहाँ खड़े रहिए प्लीज। एसआई रघुवीर सिंह। सर पीआई सुड़े, सर आपके कहने के मुताबिक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। उस लड़की की पहचान हो गई है सर, सुप्रिया राणे नाम है उसका। उसके मामा और मामी ने उसके मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई है सर। अच्छा, यस सर। क्या लगता है अर्षा? सर बहुत बेरहमी से मारा गया है उसे, पूरे बॉडी पर बर्न मार्क्स है। सर इतना वैशीपन कोई कैसे कर सकता है? अगर दिख जाए ना सर तो मैं गोली मार दूंगी उसे। खुद पर काबू रखो हर्षा, हम पुलिस वाले हैं, हमें जिम्मेदार समझकर बंदूकें दी जाती हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो और इसकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। सुने सर, लड़की के मामा मामी से मिलना होगा। कहाँ रहते हैं? सर सुप्रिया मेरी बहन की बेटी थी। मेरी बहन और जीजा जी 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में चले गए, तब से मैं ही सुप्रिया को संभाल रहा हूँ। हाँ सर, अब आप तो इस घर की हालत देख रहे हैं। हम दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा होता है यहाँ। फिर भी हमने सुप्रिया को अपनी बेटी की तरह संभाला सर, लेकिन उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं। और तो और घर से भाग जाने की बात करती थी सर। घर से भाग जाने के बाद किसके साथ? कोई बॉयफ्रेंड था क्या? सर आजकल के बच्चे माँ बाप को कहाँ सच बताते, वो भी छिपाती थी। मतलब कोई था? हाँ सर, वो सुहास जोशी नाम है उसका, उसी ने कुछ किया होगा सर। अच्छा सर, इनसे सुप्रिया के बारे में हर डिटेल्स ले लेना और उसके कमरे की तलाशी। सर ये सुहास जोशी से मिलना होगा। नाबालिग लड़की थी, प्यार का वास्ता देके भगाया होगा। ये सुहास जोशी मुझे 1 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अरे नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं। उल्टा वही लोग उससे नौकर की तरह काम करवाते थे।
आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप उनके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए। सर, सारे मोहल्ले को पता है कि सुप्रिया के माँ बाप ने उसके लिए 15 लाख की एफडी और 5 लाख का सोना रखा था। उसी के इंटरेस्ट पे इनका घर चल रहा है सर। ये अनिल और मंगल कहीं काम वाम नहीं करते क्या? अरे क्या काम करेंगे सर, वो अनिल एक नंबर का बेवड़ा है और वो मंगल कुछ नहीं करती, दिन भर घर पे बैठी रहती है महारानी की तरह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सुप्रिया के पैसे के ऊपर इनका घर चलता था, फिर सुप्रिया को परेशान क्यों करते थे? अरे उसके पैसे के ऊपर तो लाइफ बन जाती थी उनकी। सर, डर लगता था उन्हें, क्योंकि अगर सुप्रिया 18 साल की हो गई तो सारा पैसा और सोना उसके नाम पे हो जाता ना, इसलिए 18 की होने से पहले उसको मार दिया। तू अपने किसी अंकल के साथ रहता है ना? नहीं, हाँ, मतलब वो अभी पुणे में रहते हैं, अभी वीकेंड पे आते हैं कभी कभी मिलने। और तू? मैं गारमेंट शॉप में काम करता हूँ। देख सुहास, तू खुद को सही और उनको गलत बता रहा है। इस सही और गलत के बीच में ना सच छुपा होता है। अगर मुझे बाद में पता चला कि सच कुछ और है, तो मेरा वादा है, कोर्ट जाने से पहले मैं तेरा हिसाब करूंगा। समझिया? हाँ सर। विराट छोड़ के कहीं जाना नहीं, चलेगा? क्या लगता है सर, सच बोल रहा होगा ये? शायद हाँ, शायद ना। सर, विरार ईस्ट पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उन्हें 6 दिन पहले एक लाश मिली थी देशमुख गली के पास वाले तालाब में। सर, बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज थी। मेल या फीमेल? फीमेल। उस केस की पूरी डिटेल्स और फाइल अपने पास मंगा लो। सर। ठीक है, मैं देखता हूं। ओके। लो सर, वड़ा पाव लो, हमारे यहाँ का फेमस वड़ा पाव है। क्या कर रहे हो खड़े खड़े वहां? आओ, वड़ा पाव खाओ सबके साथ। नहीं सर, थैंक यू। सर, मुझे लगता है सीरियल किलिंग का मामला है। दोनों लड़कियों की लाशें नदी के आसपास मिली और दोनों की उम्र 16 से 24 के बीच की थी। सर, विरार ईस्ट पुलिस को 6 दिन पहले जो बॉडी मिली, इस फाइल की स्टडी की है मैंने। डीएम रिपोर्ट? बॉडी पर इंजरीज थी, बर्न मार्क्स थे, उसके बाल उखाड़े गए थे, एंड सर, वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। सर, ये देखिए, सेम पैटर्न, सुप्रिया को भी 1 मार्क्स थे। सर, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इस लड़की के कपड़े और डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसे लग रहा है कि ये लड़की योगिता कंडा रही है, जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। हाँ, तुम्हारा शक सही होता नजर आ रहा है। ये सीरियल किलिंग का मामला हो सकता है। टॉर्चर करने का तरीका एक, मर्डर का पैटर्न एक, और एरिया भी एक। ये योगिता का घर कहाँ है? टॉपर है हमारी योगिता। सर, हम उसे बहुत पढ़ाना चाहते थे ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सुनने में आया आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। सर, बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है ना। योगिता का कोई बॉयफ्रेंड या अफेयर? शायद एक बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है उसका? मनोज शिंदे। उसने कहा था कि उसका दोस्त है जीई कोचिंग क्लास से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में कुछ था। जिस दिन योगिता मिसिंग हुई, उस दिन उसके कोचिंग क्लास में उसका पेपर था। जब वो टाइम से घर नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया, तभी उसका मैसेज मुझे आया। उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश न करे। उसने कहा और आपने मान लिया? नहीं सर, लेकिन हमने पुलिस को भी ये बात बताई थी और उनसे कहा कि जैसे उसका पता चले वो उसे घर पे ले आए। सर, वो बालिग थी और अपनी मर्जी से बाहर गई थी। उसके लास्ट मैसेज से ये क्लियर होता है। सर, किस बेसिस पे हम इनकी कंप्लेंट लेते? फिर भी हमने इनसे पूरी जानकारी ली और बेसिक इंक्वायरी भी कर ली थी। लेकिन आज अचानक सब आप यहाँ, मेरी बेटी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मैडम, आप इसे पहचानती हैं? ये सब तो मेरी योगिता का है। मेरी योगिता कहाँ है? देखिए, हमें एक बॉडी मिली है विरार के एक तालाब में। ये कपड़े और गहने सर, ये सब ना उस मनोज ने किया है।
उसे छोड़ना नहीं सर, उसे फांसी देना सर, मार डाला मेरी बेटी को। सर समझ गया क्या करना है। अरे सर योगिता तो मेरी बहन जैसी थी सर, उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है। कौन है, नाम पता है तुझे? वो नहीं पता सर मुझे। भाई बहन का रिश्ता है ना, तो बहन का बॉयफ्रेंड कौन है पता नहीं तुझे? सर दोस्ती में प्राइवेसी होती है ना। अच्छा, कुछ नहीं था तुम दोनों के बीच, फिर इतने सारे कॉल्स क्यों है तुम्हारे बीच? मैडम वो मेरे से सब बातें शेयर करती थी, इसीलिए जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन तू भी गायब हो गया। बता कहां? बता। अच्छा मैंने कहा ना गुस्से पे काबू रखो। अरे बताएगा, अच्छा बच्चा है ये, स्कूल में टॉप करता है। सर मुझे कुछ नहीं पता सर योगिता कहाँ पे है। जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन मैं कोटा चला गया था अपने दोस्तों के पास सर। वहाँ पे एक फेमस कोचिंग क्लासेस में मेरा एडमिशन हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे हीरो, तेरी हर चीज एक टाइम पे पूरी हो रही, तो क्या भगवान की आकाशवाणी है करे? अब तो बेटा तेरा हर स्टेटमेंट क्रॉस चेक होगा, तब तो तू अंदर ही रहेगा, समझा? खान इसका डीएनए लेके योगिता से मैच करो। ओके सर। सर मैं ऐसा मत करो सर, मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। तू अंदर रह के पढ़ाई कर लेना बेटा, वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा तुमको। खान इसकी किताबें लाओ। मुबारक हो बेटा, अंदर आने का इंटरेस्ट पास हो चुका है। बंद करो। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बिंदिया 11 बज गए, अभी तक तू यही है? तूने अभी तक गाड़ी बंद नहीं की? जानती है ना अपनी बस्ती में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? अरे माई, तेरी बेटी बिंदिया है, बिंदिया। तेरी बेटी बिंदिया ना किसी से डरती नहीं है। ये देख। अरे बाप रे, अंदर रख। हाँ ठीक है माई, लेकिन तू डर मत ना। ये देख, तेरी बेटी है ना बेटी, वो लड़की नहीं है, वो फायर है, फायर। अगर किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो वो जल के खाक हो जाएगा। योगिता का फोन कोटा राजस्थान गया और फिर वहां जाके स्विच ऑफ हुआ। हम उसका नंबर अभी भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब ये योगिता मनोज के साथ राजस्थान गई, फिर कोटा जाकर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फोन राजस्थान में स्विच ऑफ हुआ और लाश यहाँ विरार में मिली। ये थ्योरी कुछ सही नहीं लग रही है। कोटा जाके मनोज का स्टेटमेंट रीचेक करो। जी सर। सर मैंने भी मार्केट में जाके पूछताछ की सर। ये लोगों का कहना है उस दिन सुप्रिया किसी गाड़ी वाले के साथ बात कर रही थी, कोई तो सिल्वर ग्रे वैन में बैठा था, मगर सर नंबर याद नहीं है। ये सिल्वर ग्रे वैन वहां के आसपास के एरिया में ढूंढो सर। और मनोज ने कहा था कि योगिता का कोई और बॉयफ्रेंड था, उसे इस बारे में कहां से पता चला ये भी देखो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी के अफेयर के बारे में जानकर तुमने और विलास ने उसको मार दिया हो सकता है। इनकी कुंडली भी लेकर आओ सर। अच्छा ये सुप्रिया और योगिता, इन दोनों का सोशल अकाउंट चेक करो, हो सकता है हमें उसका बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर मिल जाए। यस सर। और योगिता ने अपने पेरेंट्स को लास्ट मैसेज जहां से किया था वहां की लोकेशन में मुझे चाहिए। राइट सर। लेट्स मूव। कम। अरे अच्छा वो छोड़, ये ले 4 वड़ा पाव। इतने? ताई आप ना मुझे मोटा करके ही सांस लेंगी। अरे नहीं नहीं, माई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज वो टिफिन नहीं बना पाई, तो इसी से काम चला लेना। सॉरी। सॉरी क्यों ताई? और हाँ, आज रात का खाना काकी के लिए मैं ही बनाकर लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, पता है ना बस्ती का माहौल ठीक नहीं है। और एक बार माई को ठीक हो जाने देना, फिर मैं और माई दोनों आएंगे तेरे यहाँ दावत करने। पक्का आना ताई? अरे पक्का आऊंगी। चाय बदी तू तेरी। योगिता और सुप्रिया दोनों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है ही नहीं। सुहास के स्टेटमेंट से ये तो क्लियर है कि सुप्रिया की कोई सोशल लाइफ नहीं है। योगिता तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम को जी रही थी। सर देखा जाए तो ये दोनों लड़कियां अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। ये योगिता अपने माँ बाप से और ये सुप्रिया अपने मामा मम्मी से परेशान थी। शायद इसी बात का किसी ने फायदा उठाया हो। इनका खून एक ही है, कंफर्म। और सुहास
उसके मालिक का कहना है सीधा साधा लड़का है, क्लीन लग रहा है सर। सर इस एरिया में 2 ग्रे सिल्वर कलर की वैन है, दोनों सामान डिलीवरी के लिए बाहर गई है, वापस आते ही कार्रवाई शुरू करेंगे। गुड। हमें इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा, नहीं तो पता है ना आजकल की मीडिया के बारे में, हाँ? हर बात का बतंगड़ बना देती है, ब्रेकिंग न्यूज बना के। सर ये मैं दोनों एरिया की सीसीटीवी फुटेज लाऊंगा। मैडम एक मिनट। ये वैन सर योगिता के फोन से मैसेज आने के 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरी थी, बाद में सर ये वैन दिखाई नहीं दी। लेकिन इस वैन का नंबर प्लेट नजर नहीं आ रहा। मैम इसके अलावा टोल नाका और हाईवे की फुटेज भी मंगवाई है। जहां से योगिता के फोन से मैसेज आया था पता करो वहां कोई बंद गैराज या घर है क्या, क्योंकि अगर ये एक ही आदमी है तो लड़कियों को बंदी बना के रखने की जगह भी एक ही होता है। साहब मेरी बेटी गायब हुई है, उसे ढूंढ लो वरना वो उसे मार देगा। मेरी बेटी पता नहीं। आप शांत हो जाइए, बैठिए, आराम से बात कीजिए, बैठिए। बेटी है मेरी। कब से मिसिंग है आपकी बेटी? कल शाम से मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, सारे दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, वो किसी के पास भी नहीं गई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। साहब उसे बचा लो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कौन है? ये स्मिता है, हमारे पड़ोस में रहती है। ये बिंदिया किस टाइम निकली थी घर से? घर से नहीं, वो स्टॉल से। मेरी बेटी पूरा दिन स्टॉल संभालती है, दोपहर में बाजार में जाके वो सब सामान लेके आती है, लेकिन वो 4 बजे वापस आती है घर पे। कल नहीं आई तो मैं बहुत डर गई। बेटा तुम्हें कुछ पता है बिंदिया का कोई खास दोस्त या बॉयफ्रेंड? जी नहीं मैम। एक लड़का है मुन्ना, जो उसे बहुत परेशान करता है। उसने एक बार ये भी कहा था कि तू मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी, उठा के लेके जाऊंगा। हर्षा इनसे बिंदिया की फोटो ले लो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को जल्द ढूंढ लेंगे। आइए सर, ये तीसरी लड़की है, वी हैव टू एक्ट फास्ट नाउ। अच्छा गुस्सा हम सबको आ रहा है, लेकिन इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, तभी उस तक पहुंच पाएंगे। इस बिंदिया के फोन का सीडीआर और लास्ट लोकेशन निकालो और इस मुन्ना को पकड़ो, ये मुझे जल्द से जल्द यहां चाहिए। बिंदिया जिस रूट से मार्केट जाती है वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो। मैं इस वक्त प्रगति नगर में हूँ और यहाँ का माहौल दहशत से भरा हुआ है। प्रगति नगर से एक और लड़की गायब हो गई है, जहाँ मुंबई की एसआई टीम 3 लड़कियों की कातिलों को ढूंढ रही है। वहाँ पे एक और लड़की का गायब होना मुंबई पुलिस के लिए एक नई चेतावनी बनकर सामने आई है। चल चल सब क्या हुआ? कुछ नहीं, टाइम पास के लिए आए। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये मोबाइल। अरे सर मोबाइल। क्या हुआ सर? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहा था? सर आप उनको पता था वो बिंदिया के गायब होने के बाद आप मुझे पकड़ेंगे। सर मैं प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा? अच्छा तूने नहीं मारा? ऐसे नहीं बोलेगा, साला मारूंगी तो बोलेगा। शांत हो। देख मुन्ना सच सच बता दे, नहीं तो ये तुझे जान से मार डालेगी। उस दिन मैं उसे देखने रोज की जगह पे गया था, लेकिन वो वहां आई नहीं। उसके बाद वाड़ा पर गाड़ी पे गया, लेकिन वो वहां पे भी नहीं थी। बाद में पता चला वो गायब हो गई। फिर मैं डर गया सब। अम्मा कसम मैं उसकी इज्जत करता था। ये तेरे फोन में लड़कियों की वीडियो जूम कर करके शूट किया तूने? हाँ शर्म नहीं आती तेरे को? सर मैं बोलता हूँ ना यही सीरियल किलर है। सर क्या बोल रहे हैं? सर मैं तेरा अगला शिकार कौन है? लड़कियों के साथ क्या करता था तू? बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। चल
इसके हर विक्टिम के गायब होने के टाइम का मोबाइल लोकेशन टैली करो। जरा भी मैच हो तो इतनी मरम्मत करो कि सच बोल दे। स्मिता, आज तू दिखे नहीं तो मुझे चिंता होने लगी, तो मैंने सोचा यहाँ आके देख लेता हूँ तो घर वापस आई कि नहीं। वैसे स्मिता, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? काका, वो बिंदिया ताई कहीं चली गई और मिल ही नहीं रही है। अरे क्या हो रहा है अपनी बस्ती में? वैसे स्मिता, ये देख, तू ज्यादा बाहर जाना बंद कर दे, और तुझे कुछ भी जरूरत होगी ना तो मुझे बोलना, मैं लाके दूंगा। काका, बस बिंदिया ताई जल्दी वापस आ जाओ। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर, ये कल की मार्केट वाली सीसीटीवी फुटेज है सर। ये जो बिंदिया है, ये मार्केट में डेली जाती थी। कल ये मुन्ना भी मार्केट में आया था, मगर बिंदिया दिखाई नहीं दी तो वो चला गया। मतलब बिंदिया मार्केट तक पहुंची ही नहीं? नहीं सर। सर, मगर मैंने अलग अलग दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की। ये बिंदिया रोज मार्केट में 4 से 4:30 के बीच में आती थी, मगर उस दिन आई नहीं सर। ये वड़ा पाव की दुकान से लेके मार्केट तक की रोड पे जितने सीसीटीवी फुटेज है सब चेक करो। ओके सर। सर, वो बस्ती से एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ। सर, मेरा नाम सुहासिनी कदम है। मैं गली नंबर 4 में रहती हूँ। हमारे एरिया में स्मिता नाइक रहती है। सर, मुझे ऐसा लगता है उसकी जान को खतरा है। सर, स्मिता के पेरेंट्स तो बहुत साल पहले ही गुजर गए, तब से वो अकेली रहती है। हमारे एरिया में एक सुधीर नाम का आदमी रहता है। पैर से अपाहिज है, लेकिन उसकी नजर बहुत खराब है सर। एक डिस्पेंसरी में वो वॉचमैन है, और मैंने ये भी सुना है कि उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। मतलब? सर, वो स्मिता से मिलने रोज उसके घर जाता है। रोज तो वो घर के बाहर से बात करके चला जाता है, लेकिन आज तो वो सीधा घर के अंदर चला गया। सर, जरूर वो स्मिता के साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है। सर, मुझे ये भी लगता है कि बस्ती में जो लड़कियां गुम हुई है उसमें सुधीर का ही हाथ है। क्या? वो तो मेरी बेटी की तरह है सर, और आप तो जानते हैं कि लोगों को कहानी बनाने की आदत है। तू बहुत क्लोज हो रहा था ना स्मिता के साथ? सर, बिना माँ बाप की बच्ची है तो थोड़ा बहुत तो लगा हो ही जाता है ना सर। चल, मान लिया तू सच बोल रहा है, फिर भी एक बात बता, महीने के हर 4-5 दिन गायब कहाँ रहता था? तेरा रिकॉर्ड चेक किया है, एक बार तू लड़की के मामले में अंदर जाके आया है। सर, पिछली बार जो गलती हो चुकी है वो बहुत पुरानी है सर, लेकिन आप उसका यहाँ क्या कनेक्शन है सर? वो बात छोड़, ये बता कि 4-5 दिन तू गायब कहाँ रहता है? सर, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। क्या बोला बे? हाँ? क्या बोला? बाबू, अब पिटारा खुल चुका है, अब तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा ना? कस्टडी में ले लो उसको। चल तू, अबे चल। अरे सर, काय आहे? यांचं असं टेबल फॅन का झालाय? क्या हो गया? अरे बघितलं नाही का? अरे वो सर कब से औरतों को घूर घूर के देख रहे हैं। काम पे ध्यान दो, चाय पियो। अरे देखो सर, देखो। क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? टेलर प्लीज। टेलर बोले तो? सर, अरे चलो सर चले। अच्छा, टिम्स की फोटो दिखाओ। इन तीनों विक्टिम्स में एक बात कॉमन है, बताओ क्या? तीनों लड़की है सर। दिनेश भाऊ, क्या बात, भारत सरकार से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, एक्सेलेंस इन पुलिस फोर्स। क्या गलत? इन सारे विक्टिम्स ने एक तरह की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, टाइट डेनिम जीन्स या शॉर्ट्स और टी शर्ट। सर, लेकिन ये तो बहुत कॉमन ड्रेस है। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर हर औरत और लड़की को देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनता है। मतलब ये सीरियल किलर डेनिम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए 16 से 24 साल की लड़कियों की तरफ आकर्षित होता है। हाँ, शायद इसी एरिया में रहता है, इसीलिए उसको इन सब लड़कियों के बारे में इतना सब पता था। करेक्ट। एक काम करो, पता लगाओ कि इस बस्ती में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं। जी सर। हर्षा, उससे स्मिता के बारे में पता लगाओ। वो जिस दिन पुलिस स्टेशन आई थी उसने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। यस सर, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। यस।
सर वो मनोज ने सही कहा था, उसने 1 महीने के लिए कोटा में कहीं ट्यूशन लगाई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है। और सर सुधीर की कॉल रिकॉर्ड्स भी आई है। जब जब वो गायब होता है तब उसके 2 ठिकाने होते हैं, बुधवार पेट पुणे और मुंबई रेड लाइट एरिया। अच्छा, इसलिए ये कुछ बता नहीं रहा था। इसका मतलब मुन्ना सीरियल किलर नहीं है। अब ये सुधीर मनोज सुहास सीरियल किलर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसका अगला टारगेट बस्ती में रहने वाली कोई टाइट जींस टॉप पहनने वाली हो सकती है, शायद स्मिता। अच्छा ये स्मिता घर पे ध्यान रखो। संग्राम और गणेश भाऊ आप दोनों बस्ती पर नजर रखेंगे। चलिए रुको। हेलो सर। सर स्मिता अभी अभी एक सिल्वर गिरी गाड़ी में बैठ के गई है। कार का नंबर मैसेज करो, तुम बाकी टीम के साथ उसे फॉलो करो, हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। हाँ सर। ए, रुक। मुंबई पुलिस गाड़ी का पीछा करना है। साशा। सर मैं हनुमान मंदिर के पीछे वाले रोड पे हूँ। यहाँ पे एक पुराना घर है, वो उसको अंदर लेके जा रहा है। मैं आपको लाइव लोकेशन भेजती हूँ सर। ओके। गुस्सा आता था मेरे को। ये जो मॉडर्न लड़कियां हैं ना, ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, इनको देख के बहुत गुस्सा आता था साहब मेरे को। मेरा बाप ना एकदम सिंपल इंसान था। उसने ब्याह करके सौतेली माँ को मेरे घर पे लेके आया। वो बहुत मॉडर्न थी साहब, उसके तो बाहर चक्कर भी चलते थे। ये बात जब मेरे बाबा को पता चली तो उन्हें देहाती कहकर उनको झापड़ मार दिया। तब इतना सा था मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। इसलिए ये सब गुस्सा है ना मैं इन लड़कियों पे निकालता हूँ। वो सुप्रिया है ना साहब, उसके साथ मैंने 1-2 बार ऐसे ही किया था, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन उसको जब मैंने मारा पीटा उसके बाद बहुत मजा आया। लड़कियों को अरे कस्टडी में है वो, कानून मत भूलो। आगे बोल। वो योगिता को जब मैं लेके आया ना, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। मतलब जब तू सुप्रिया को घर में लेके गया तो योगिता जिंदा थी? हाँ, अरे उसके सामने तो मैंने योगिता को मारा ना, ताकि उसके मन में डर बना रहे। लेकिन साहब ये सुप्रिया है ना, इससे मेरा मन भर गया था। फिर बिंदिया को पटा? नहीं, अरे मेरे को मालूम था वो मेरे से पटने वाली नहीं है, लेकिन मैं ना उसकी गाड़ी पे रोज जाता था वड़ा पाव खाने, ताकि उसके साथ दोस्ती बने ना, इसलिए। स्मिता, ये सुहास है, ये मुंबई में काम करता है। मुझे भी ना मुंबई में घूमने का बहुत शौक है, बट मेरी जो ताई है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अगली बार जब छुट्टी होगी ना, तब सब साथ में चलेंगे। पक्का?
हाँ लिफ्ट देने के बहाने ना मैंने उसको गाड़ी पे बिठा लिया और मार्केट जाने से पहले ही लेके चला गया। वो भिंडिया को मुंबई दिखाने के बहाने में अपनी गाड़ी पे लेके चला गया। हर नई लड़की के लिए ना मैंने नई गाड़ी चूज किया ताकि आप लोग मुझ तक पहुंच ना सके। ऐसी हैवानियत कोई इंसान कर ही नहीं सकता। लेके जाओ इसे। फिर से क्या हुआ? मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। ये पापा और चिकना का की पप्पी। केवल 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 तू जो मांगेगा ना तेरे को मिलेगा। सच्ची सच्ची। हेलो, किसने उतारा इसे नीचे? सर मैंने उतारा उसे। क्राइम सीन के साथ टैंपर किया आपने, सबूत कॉम्प्रोमाइज किए। नीचे हटिए। बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट, न्यू फोन। सच पापा? यस। थैंक यू सर यहाँ देखे। लेकिन हम मर्डर भी रूल आउट नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, अगर ये मर्डर है तो किसने किया होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पोते को भला कोई क्यों मारेगा? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, धमकी? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं पारुल, पीयूष की पत्नी, हमारे 2 बच्चे हैं, मानस और लेखा। केवल की लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी? नहीं सर। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? सर मेरा नाम है जयदीप, सब मुझे यहाँ पे जेडी कह के बुलाते हैं, और ये मेरी वाइफ है जिग्ना। आप लोगों को क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ होगा। हादसा और गुनाह हमेशा दूसरों के साथ नहीं होते, कभी अपने भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपको किसी पे शक? पता नहीं सर, केवल किस बात से इतना परेशान था। परेशान था? क्यों, क्या वजह थी? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों से वो बहुत परेशान है। कहीं उसने खुद ही तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल ने खुद ही? आपने उसके मोबाइल में वो वीडियो देखा ना सर? यही तो प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी अवेलेबल है। इसीलिए तो समझदार माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें मोबाइल खरीद कर ही नहीं देते। हमारी समझदारी में जाएगी तू सिखाएगी मुझे परवरिश? फोन ने नहीं, तेरी बुरी नजर ने मार डाला मेरे केवल को। और साहब, मेरा केवल कुछ परेशान नहीं रहता था। तुझे क्या लगता है
मुझे पता नहीं चलेगा। जानबूझकर पुलिस को कुछ भी बोली जा रही ताकि उनका शक कुछ भी ना जाए। मुझे सब पता है। तूने मार डाला मेरे घर। दरअसल अभी तक हमारे बच्चे नहीं हुए, इसीलिए सब उसे बांझ कहते हैं। केवल को स्कूल में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर। उसने कोई ऐसा वीडियो या फिल्म देखी जिसमें सुसाइड था और उसके बारे में बात की? रहीमी जी, इन सिगरेट बड्स के बारे में क्या जानते हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये आप में से किसी की स्कूल ड्रेस के बटन्स हैं, रिबन है? हाँ सर, कल जब राशि स्कूल से आई थी तब उसके साथ एक ही रिबन था और सर वो भी फटा हुआ था। आप लोग इसी रास्ते से रोज स्कूल जाते हो अकेले? सलोनी, घबराओ मत, बताओ मेरे को। एक बार केवल भैया ने कहा था हम सब तो डरते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमें इन डेंजरस लड़के से लड़ना तो पड़ेगा ना। वो कौन लोग थे? सलोनी बेटा, इधर आओ मेरे पास। देखो, मैं पुलिस हूं और पुलिस वाले सबकी मदद करते हैं। जो बच्चों को परेशान करता है उसको पनिश भी करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था? हम सब लोग स्कूल से आ रहे थे। मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। आज कोई नहीं है, चल। नहीं, ऐसे रोज रोज हम लंबे सड़क से नहीं जा सकते, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब अपने अपने जेब में पत्थर डाल दो। अब देखना हम तुम्हारा क्या करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। कौन थे वो लोग जिन्होंने आप लोगों को धमकाया था? वो अपने आप को 3 आवर्स कहते हैं। वी आर 3 आवर्स। रमन, रोहित, राहुल। केवल बहुत ही स्पिरिटेड लड़का था, लगता नहीं है उसने सुसाइड किया होगा। क्यूरियोसिटी सर, इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, हर नई चीज ट्राई करना चाहते हैं। केवल ने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सुसाइड वीडियो देखा होगा, थोड़ी देर रस्सी से लटक के उतरने वाला होगा, लेकिन एक्सीडेंटली रस्सी गले में फंस गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी डेथ हो गई होगी। पाठक सर, मैं सुसाइड और मर्डर के दोनों ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। केवल को धमकाने वाले भले 14-15 साल के लड़के थे, लेकिन इस उम्र में भी लड़के भयंकर क्राइम करते हैं। इन तीनों आवर्स की कुंडली निकालते हैं, सवालों की बौछार करते हैं और सच सामने आ जाएगा। सो 3 आवर्स, रमन, रोहित, राहुल, तुम लोग इनोसेंट हो? आंसर मत देना। तुम लोग ये वाली सिगरेट पीते हो? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इन सिगरेट बड्स पर हमें सिगरेट पीने वालों के डीएनए इम्प्रिंट्स मिल जाएंगे और वो हम तुम्हारे डीएनए सैंपल्स के साथ मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम बच्चों का डीएनए सैंपल देने से मना करते हैं। ये भी बच्चों ने जो पानी पिया है उसमें हमें इनके डीएनए इम्प्रिंट्स मिल गए। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ बच्चों को पानी पिलाया है। अब अगर एविडेंस खुद हमारे पास चल के आएगा तो हम तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। वैसे इतना एविडेंस काफी होगा इन तीनों आवर्स को जे फॉर जुवेनाइल होम डिटेंशन भेजने के लिए। और केवल की सिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो क्लियर हो जाता है कि तुम लोग केवल को हार्म करना चाहते थे। पर हमने केवल को नहीं मारा है। प्रूव इट। ये क्या बात हुई? इन्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, ये मोबाइल केवल का है और इसमें हमें वो मैसेजेस मिले हैं जो तुम लोगों ने केवल को भेजे। रमन, तुमने मैसेज भेजा, सिस्टर्स के सामने सुपर हीरो बनता है, अकेले में मिल। रोहित, तुझे उल्टा टांग के मारूंगा। राहुल, बहुत शातिर बनता है, अकेले में मिल। ये मैसेज तुम लोगों ने भेजे ना? और तुम हाथ दिखाओ अपना। तुम लोगों को थ्रेट, अब्यूज और मर्डर का सस्पेक्ट साबित करने के लिए, और अगर प्रूव हो गया ना तो बहुत लंबे के लिए अंदर जाओगे। लेकिन कल रात जब केवल ने सुसाइड किया तो हम 3 तो होमवर्क कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि वो दुर्घटना कब हुई थी? रात को ही हुई होगी ना। नेक्स्ट डे हम सबको न्यूज मिली, स्कूल ने डे ऑफ अनाउंस किया था। बेटा,
तुम्हें कैसे पता ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है? वकील साहब, फिलहाल तो आप इन लोगों को ले जा सकते हैं और इस केस में इनके माँ बाप से आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने क्राइम किया है तो ये बच नहीं पाएंगे। तेरी छाव में खेलकर बड़ा हो रहा था मेरा बच्चा, तू ही उसे खा गया। क्यों? केवल अगर तूने मुंह खोला ना जान से मार डालूंगा। अच्छा, जैसे तुमने केवल को मारा था वैसे? मैंने मेरी बेटी को नहीं मारा है, तूने मारा है। ये अच्छा है, अपना पाप मेरे माथे मर रहे हो। किसी को भी तेरी सच्चाई के बारे में बताऊंगा ना तो पता चल जाएगा कि मर्डर तूने किया है। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो कोर्ट तुम्हें सीधा फांसी पर लटकाएगी, जैसे तुमने केवल को लटकाया। तू मुझे मर्डर केस में फंसाएगी और मैं चुप बैठूंगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूं। मेरे बच्चे को तो खा गई, अब यहाँ पे तमाशा देखने आई है? हाँ? तूने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा केवल तेरी वजह से मरा है। क्या करने आई अब यहाँ पे? चले जा, जा। इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? ऑफिस का सारा काम छोड़कर आया हूँ। एक सरप्राइज देना है। बच्चों के कपड़े मैं क्या करूंगा इसका? आप ही है ना, समझते ही नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? हाँ, मैंने तो है ना अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। जेडी का बेटा एमडी। अपन अपने बच्चे को है ना। Shut up! अपनी जबान बंद कर। सोचने दे मुझे। इसमें सोचना क्या है? अब तुम जिग्ना को डाइवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हारी माँ भी तो ये चाहती थी ना। चुप! ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को। पता नहीं किस किस के साथ जाकर अपना मुंह काला करके आई हो। और जब कांड हो गया तो बिल मेरे सर पर फाड़ना चाहती हो? हाँ? ये बच्चा मेरा नहीं है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारी सारी बदतमीजियां सहूंगी। अगर मैं दिलो जान से प्यार करना जानती हूँ तो अपना हक लेना भी जानती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, वरना क्या? हाँ? बोलना। वो तो तुम्हें बताया था ना कि जब तक गुड न्यूज ना हो मुझे फोन मत करना। गुड न्यूज ही बैड न्यूज बन गई है। आपके बेटे जेडी से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और वो इसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है। सुनेत्रा, शांत हो जा, रोना मत। अरे जयदीप थोड़ा बोखला सा गया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक काम कर, डीएनए टेस्ट करवा ले। एक बार पता चल जाए कि तेरे बच्चे का बाप जयदीप ही है, बाद में कोई कदम उठाएंगे। जी जी। और सुन, बच्चा जल्द से जल्द गिरा देना। क्या? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मेरे पोते की मौत हो गई है और ऐसी हालत में शादी ब्याह तो नहीं कर सकते ना। और मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान के बेटे की समाज में इधर उधर बात होए कि मेरा जयदीप ने लड़की को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। और वैसे भी जिग्ना से डिवोर्स लेने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है? ये बच्चा मेरा नहीं है।
जानू, बोलो सोनू। हम ऐसे ही कब तक सुहागरात मनाते रहेंगे? शादी कब करेंगे? शादी के लिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद चाहिए। जब भी माँ कहेगी घोड़ी चढ़ लेंगे। तो ऐसा करो ना, एक आध बार मुझे अपने घर ले जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। पागल हो गया? अगर तुम घर आई तो जिग्ना को पता चल जाएगा और फिर डिवोर्स देना और मुश्किल कर देगी वो। हाँ, पर मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा, तो चलो पहले जो करने आए हैं वो करते हैं ना। गला चोक होने की वजह से हुई है और सर केवल की पीठ पे बेल्ट से मारने के कुछ ताजे और पुराने निशान पाए गए। मतलब केवल को पहले किसी ने बेल्ट से पीटा है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। लेकिन उसकी फैमिली में किसी ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। बड़ी बात छिपाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? शायद क्रिमिनल को बचा रहे होंगे। मतलब कि फैमिली को पता है कि क्रिमिनल कौन है। अब तो उस फैमिली से मिलके ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए ना क्या होगी लेका को भी मार डाला। लेका लेका सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं किसी को क्यों मारूंगी? तो सब लोग आपको ही शक क्यों कर रहे हैं? ये सारे मेरी खूबसूरती से जलते हैं सर। मुझे परेशान करने के लिए बच्चा ना होने के ताने मारते, बुरी नजर वाली कहते। सर, ये बच्चों के साथ सबसे ज्यादा वक्त मैं बिताती हूँ। मैं इन्हें लाड गुलार करती हूँ। मैं इन्हें बुरी नजर कैसे लगा सकती हूँ सर? केवल की मौत के बारे में आप क्या जानती हैं? केवल को बेल्ट से कौन मारता था? फिर से क्या हुआ? मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। केवल 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 तू जो मांगेगा ना तेरे को मिलेगा। केवल का मुंह बंद करने के लिए दीपेन ने पहले केवल को मोबाइल दिए, फिर चॉकलेट, फिर टॉयज और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी केवल कई बार कह देता था कि वो जाकर सब कुछ अपनी मम्मी को बता देगा। और सर, इसीलिए दीपेन ने केवल को। तो आप ये कह रही हैं कि एक छोटे बच्चे के ब्लैकमेल से थक के डर के मारे दीपेन ने उसे फांसी पे लटका दिया। और आप ये भी कह रही हैं कि दीपेन का आपके प्रति आकर्षण एक तरफा था, आपकी तरफ से कुछ नहीं था। चलो अगर इस बात को मान भी लेते हैं, आप ये बताइए कि लेखा को किसने मारा और क्यों मारा? सर, लेखा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। लेखा की बॉडी जिस बेड पे मिली उस पे चंदन और फूल मिले और लेखा की बॉडी से चंदन और धूप की स्मेल आ रही थी। ऐसा लगता है उसे किसी पूजा की विधि में शामिल किया गया था। इस बारे में क्या जानती हैं आप? पूजा विधि खत्म होते ही मैंने उसे सही सलामत उसके बिस्तर पर लिटा दिया था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आपने इस पूजा विधि के लिए लेखा की जान ली? सर, मैंने लेखा को नहीं मारा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया है। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेके जाइए इनको। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप उस जिग्ना के कहने पर
मुझ पर इतना गंदा आरोप कैसे लगा सकते हैं? बहुत गिरी हुई औरत है वो। बस जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। सच ये है कि तुमने जिग्ना के साथ गलत हरकत की और केवल ने तुम दोनों को देख लिया। वो किसी को कुछ बोल न दे, इसलिए तुमने उसे बेल्ट से मारा। और तब भी जब वो नहीं माना तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुमने उस पेड़ पर रस्सी से टांग के उसको मार डाला। आ गए ना आखिर अब उस शातिर औरत की बातों में। अरे मैं तो बेल्ट पहनता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुर्ता पजामा पहनता हूँ। आप चेक कर लीजिए। आपके बड़े भाई की बेटी लेखा, उसको किसने और क्यों मारा? उसको भी उस जिग्ना नहीं मारा होगा। अरे बच्चा पैदा करने के चक्कर में पता नहीं क्या तंत्र मंत्र विद्याएं करती फिरती है, पता नहीं किन किन बाबाओं के पास जाती है। ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में उसने उस बच्चे की जान ले ली होगी। तुम और जिग्ना एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं कि केवल की ही तरह लेखा ने भी तुम दोनों को एक साथ देख लिया और फिर उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसकी जान ले ली। तुम ये जो कहानियां मुझे सुना रहे हो ना, ये मत सोच लेना कि मैं इन पे विश्वास कर लूंगा। पुलिस के लिए जितनी बड़ी सस्पेक्ट जिग्ना है उतने ही तुम भी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने मिलकर एक क्राइम किया हो। सर, दीपन के रूम में बेल्ट नहीं मिला, लेकिन जेडी की कबर्ड में बहुत सारे बेल्ट मिले। इस पिलो की हालत, लगता है तो चाकू मार मार के किसी ने अपना गुस्सा निकाला है, या फिर वाकई में किसी ने किसी पे चाकू से वार किए हैं जो इस पिलो में लगे। मतलब सर 2 बच्चों के मर्डर हो चुके हैं और तीसरे को मारने की कोशिश की गई है। नहीं, जेडी को बुला के लेके आओ। यहां पर किसी पे चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। आप ये बताइए कि हमला आप पे हुआ है या आपने ही किसी पे किया है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जेडी यहाँ पे किसी ना किसी को मारने की कोशिश की गई है। सर मुझे कुछ मालूम है। इस पूरे रूम का फिंगरप्रिंट स्कैन करो और देखो यहाँ पर जेडी और जिग्ना के अलावा और भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। केस बहुत ही बुरा है। बच्चों के मर्डर, फैमिली में चलते लव अफेयर्स और एक दूसरे के खिलाफ दिल में पलता जहर। इस केस में इन्वॉल्व सभी लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका शिकार हो रहे हैं बेचारे मासूम बच्चे। ऊपर तो नहीं है राशि। ऊपर नहीं है? हाँ। क्या हुआ? मैं ऊपर रूम में देखा, राशि कहीं मिल ही नहीं रही है। अरे बाहर खेल रही होगी, रुको मैं देख कर आता हूँ। राइट, मैं ऊपर छत पे देखता हूँ। मैं आंगन में देख के आती हूँ। आंगन में ही होगी। मैं भी चलता हूँ। चल। इसका दूध रखा है यहाँ पे, आई नहीं। राशि तो आंगन में नहीं है। राशि ऊपर छत पे भी नहीं है। अरे राशि बाहर भी नहीं है। काकी, काकी, जहाँ केवल की लाश मिली थी आज उसी पेड़ के एक बॉक्स मिला है और लोग कह रहे हैं कि उस पे खून के निशान है। क्या? फॉरेंसिक से अच्छी तरह स्कैन करवाओ। एक एक सुराग, एक एक क्लू अच्छे से कलेक्ट करो। सर सर लेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। लेखा की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन उसकी डेथ सफोकेशन से हुई है। किसी ने उसकी नाक मुंह दबाकर सफोकेट करके उसे मार डाला। और सर जेडी के कपबोर्ड से कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो घर के किसी भी सदस्य से मैच नहीं होते। अब उस कातिल तक पहुंचने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है इस बॉक्स से मिलने वाले क्लूज। सर राशि की बॉडी जिस बॉक्स में मिली है उस पर लगे सारे ब्लड ट्रेसेस राशि के हैं। और सर उस बॉक्स पे कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो जेडी के रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो जेडी के रूम में भी गया और जिसने राशि को मार के उसे बॉक्स में भर के
केवल की मर्डर साइट पे छोड़ दिया। ओ नो, ये सारे केसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के पीछे या तो एक मोटिव सेम है, या क्रिमिनल सेम है, या दोनों सेम है। हम आपके दुख को समझते हैं। पहले केवल, उसके बाद लेखा और अब राशि, 3 बच्चों का मर्डर हुआ है। हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें सब कुछ खुल के नहीं बता रहे। देखिए, जिग्ना के खिलाफ हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने उस पर शक जाहिर किया है। इसलिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, हम जिग्ना को कस्टडी में ही रखेंगे। अच्छा है, बला टली, अब शकुनी कहेंगी। अब हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन मिस्टीरियस फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता करो। हो सकता है कि उससे कोई राज खुले और हम होने वाले किसी क्राइम को रोक सकें। ऑल सेट? स्पीकर ऑन करो। हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जब से लेखा गई है तब से किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है यार। इस घर में मैंने अपने बेटे केवल और बेटी राशि को दोनों को खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सलोनी को लेकर मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊं, ताकि उस पर भी इस घर का काला साया ना पड़े। ये घर वैसे ही मेरे केवल और मेरी राशि को तो खा ही चुका है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। अगर जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी। कोर्ट में जा या पार्लियामेंट में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझी? बंद करो। ये कौन है जिससे अपरा इतना गुस्से में बात कर रही है? कौन है जो बच्चा गिराने की बात कर रही है? 3 बच्चों का मर्डर और अब ये चौथा बच्चा गिराने की बात। हो सकता है ये भी उन बच्चों के मर्डर से जुड़ी हुई है। पता लगाओ ये औरत कौन है। क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है हो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सर ये चाकू मिला। चलो सर। आप अपरा से किस बच्चे को गिराने की बात कर रही थी? और ये केवल, लेखा और राशि के मर्डर के बारे में क्या जानती हैं आप? और वैसे आपका इस परिवार से क्या संबंध है? अपरा जी मेरी दूर की रिश्तेदार है। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैंने अकेले ही बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। अपरा जी ने अपने बेटे जेडी से मेरी शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मुझे जयदीप के बच्चे की माँ बन सके ऐसी बहू चाहिए, और मेरी नजर में तू, अगर तू शादी करके मेरे घर में आएगी तो तुझे खाने पीने, रहने, कपड़े, जेवर की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे पहले तुझे साबित करना होगा कि तू माँ बन सकती है। बिना प्रेग्नेंट हुए मैं तेरी शादी करके अपनी बहू तो नहीं बना सकती ना। बस इतना ही? हाँ सर। शायद आप भूल गई हैं कि आपके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज हमने चेक की। पुलिस से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जेडी के करीब जाने के बाद पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन उस घर में जाने के लिए मेरे पास प्रेग्नेंट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने पीयूष से दोस्ती कर ली।
असली मजा इसमें नहीं, इसमें। पीयूष मेरे लिए दीवाना हो गया और मैं बच्चे के लिए उससे प्रेग्नेंट हो गई। बस दीपेन से जिग्ना प्रेग्नेंट ना हो जाए, और अगर हो गई मैं उसकी पोल खोल दूंगा। किसी भी हालत में मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके अपने भाई जेडी की बीवी बना के अपने घर में लेके आऊंगा, ताकि अपनी आशिकी जिंदगी भर चलती रहे। मैंने जेडी को बताया कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन जेडी भरोसा ही नहीं कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी। ऊपर से अपराजी बोल रही थी कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं। उनकी फैमिली में चल रही प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती वो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा तो दिमाग घूम गया था। और इसीलिए आपने चाकू उठाया और अपरा के घर में घुस गई जिग्ना को मारने। ये चाकू आपके घर से मिला है? उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया कि मैं जिग्ना को नहीं मार पाई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि मेरे हाथों उसका मर्डर नहीं हुआ, वरना मैं हमेशा के लिए फंस जाती। और वैसे भी ऐसी घटिया फैमिली की बहू बनने की इच्छा ही नहीं है। अब ख्याल तो आपको बहुत अच्छा है, काश ये एहसास आपको सही वक्त पे हो गया होगा। एनीवेज, तो आप ये बताइए कि कल आप अपने सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे पेंट मार के कहाँ के लिए निकले? भले ही तुम जिग्ना को नहीं मार पाई, लेकिन राशि को तो तुमने मार ही दिया। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं खुद मां बनने वाली हूँ सर। मैं किसी की गोद नहीं उजाड़ सकती। आप उस घर में घुसने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उस परिवार के 2 भाइयों के साथ आपने संबंध रखे। हो सकता है इसी डेस्परेशन में आपने इन बच्चों को भी मार डाला। लेकिन इसके लिए मैं केवल या किसी और बच्चे को क्यों मारूंगी? जिससे मर्डर का इल्जाम जिग्ना पे आ जाए और तुम्हारा जेडी से शादी करने का रास्ता साफ हो जाए। सर, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं सच बोल रही हूँ। हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को किसने मारा है और क्यों मारा है। केवल ने दीपेन जिग्ना को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा। हो सकता है दीपेन और जिग्ना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो, पर लेखा, उस बेचारी को कोई क्यों मारेगा? सर, अगर मान लिया जाए कि जिग्ना ने लेखा को मारा है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? इधर इट्स अ ह्यूमन सैक्रिफाइस, या लेखा ने भी दीपेन और जिग्ना को देख लिया था। लेकिन जब राशि का मर्डर हुआ उस वक्त तो जिग्ना लॉकअप में थी। समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो किसी ने इनकी जान ले ली। कौन हो सकता है कातिल? सर मुझे जिग्ना से मिलना है। देखिए सर ने मना किया, आप नहीं मिल सकते। सर उसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे एक अर्जेंट बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता, आप जा सकते हैं। सर प्लीज मुझे मिलने दो सर। मैंने कहा ना आप जाइए। हेलो सर, जेडी आया था? जेडी आया था अभी जिग्ना से मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे मिलने नहीं दिया। इंटरेस्टिंग। जय कहाँ है? सर आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सस्पेक्ट के पीछे गए नजर रखने के लिए। ओके सर। किसका फोन है? अरे बोलो ना। जंगल में आग लगी है और सारे गीदड़ वहां से भाग रहे हैं। अब बस सही वाला गीदड़ हमारी पकड़ में आना चाहिए। मतलब? वो बच्चों वाला केस है ना, उसके कातिल के बारे में बोल रहा हूं। मुझे तो लगता है जेडी ने जिग्ना को डिवोर्स दे देना चाहिए और सुनीत्रा से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। शादी तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है ना। तो समझ लीजिए यही 7वां जन्म है और फिर से वही पल्ले पड़ी है। छुटकारा पाइए, निजात मिलेगा। मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। उस बिचारी ने आखिर किया क्या है? हाँ, बिचारी। रात दिन उसे घूरते रहते हो। औरत मर्द की नजर एक झटके में पहचान लेती है। आप तो मेरे पति हो, आपके रंग ढंग अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तो आप उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? जयदीप भाई साहब, सुनेत्रा से शादी करें या किसी और से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो घटिया औरत वापस से लौट के इस घर में नहीं आनी चाहिए।
मैंने तो मानस को बता रखा है उस घटिया औरत से दूर रहे। मैंने भी सलोनी को कह दिया उस चुड़ैल के सामने भी ना आए। भाभी, अब आपके पास अकेला मानस बचा है और मेरे पास सिर्फ सलोनी। मानस भैया, राशि और लेखा के जैसे हमें भी कोई मार डालेगा? सलोनी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके मानस भैया है ना आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? मेरी वाइफ के बारे में पंचायत लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है और क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। ये सारी गलती मेरे फैमिली मेंबर्स की है। वही लोग रिस्पॉन्सिबल है। मैंने तो सिर्फ उन्हें मारा है सर, मेरे फैमिली मेंबर्स को सबक सिखाने के लिए। कैसा सबक? मेरे जिग्ना कॉकी के इंसल्ट करने का सबक। इसीलिए क्योंकि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो दीपेन चाचू इतने चीप, हर वक्त सारी सिचुएशन का सिर्फ फायदा उठाते रहते थे वो। पर इस सारी सिचुएशन का सिर्फ फायदा उठाया उस केवल ने। सब कुछ देख चुका था सर वो। दीपेन चाचू की सारी करतूतों के बारे में उसे पता चल गया था और वो दीपेन चाचू को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि वो सब कुछ जाके दक्षा चाची को बता देगा। और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया सर, मुझे केवल को मार देना चाहिए। और इसी के बाद मेरी माँ, मेरी अपनी माँ ने जिग्ना काकी पे शक करते हुए ये कहा कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और सर वो तो ठीक है, पर लेखा ने ये बात मान भी ली। उसी वक्त मुझे मेरी माँ पे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर आपको बेटे नहीं होते तो उसका दुख, उसका दर्द क्या होता है वो आप महसूस करके देख लीजिए। मैंने लेखा को भी मार डाला सर। लेकिन तुमने राशि को क्यों मारा? सर वो तो आप लोगों की गलती है। आपने जब केवल और लेखा की मौत के बाद मेरी जिग्ना काकी को उस लॉकअप में डाल दिया, क्या वो सही था? इसीलिए मैंने राशि के मर्डर का प्लान किया और उसे टारगेट किया। और उसी वक्त मुझे जेडी और सुनेत्रा के बारे में पता चला और सुनेत्रा को फंसाने के लिए मैंने उसके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए और उस बॉक्स के ऊपर मैंने इम्प्रिंट कर दिए। मुझे लगा अब तो आप मेरी जिग्ना काकी को लॉकअप से बाहर कर दोगे, पर नहीं, आपने ऐसी बात तक नहीं की। इसके लिए इसके बाद मुझे सलोनी को टारगेट करना पड़ा सर। अब मैं एक मर्डर करूं या 3, मर्डर तो मर्डर होता है ना सर। सबको मार दिया मैंने। तुमने अपने भाई बहनों का मर्डर किया, तुम्हें कोई गिल्ट, कोई दुख नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि मैंने ये सब कुछ मेरे जिग्ना काकी के लिए किया है। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे। आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। आई लव यू जिग्ना काकी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं काकी। आई लव यू काकी। जिग्ना काकी लव यू। जिग्ना, मुझे माफ कर दो। तुम मां नहीं बन पाई क्योंकि कमी मुझ में थी। सब लोग तुम्हें परेशान करते रहे, लेकिन मैंने किसी को सच नहीं बताया। यहां तक कि मौका मिलते ही मैंने सुनेत्रा से अफेयर कर लिया। लेकिन जब उसने मुझे यह बताया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तब मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार नहीं, नाटक करती है। और मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ मुझे प्यार कोई करता है, वो सिर्फ तुम हो। सर एक बात पूछूं? हमारे पास सुनेत्रा के खिलाफ पूरे सबूत थे। उसके पास मोटिव भी था, जिग्ना को घर से हटाना। फिर भी आपने कैसे, क्यों मानस पे जीरो इन किया? जब हमने इन लोगों से कहा कि जिग्ना की कस्टडी बढ़ा दी गई है, तो इनमें से 2 लोग थे जिनके होश उड़ गए, वो सकते में आ गए। फैमिली के बाकी मेंबर्स ने घर जाके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से नॉर्मली बात की, जैसा ऐसे केसेस में होता है। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चुपचाप थे, जेडी और मानस। हाँ, क्योंकि उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जिग्ना को कस्टडी में रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जेडी तो जिग्ना से मिलने के लिए भी आया, हो सकता है गिल्ट की वजह से ही, या फिर उसे पता था कि वो इनोसेंट है। मानस एकदम चुप रहा। लेकिन हम लोग जानते थे कि अगर हम जिग्ना की कस्टडी बढ़ाएंगे तो मर्डर की बेचैनी और बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मानस को जिग्ना पे भयंकर क्रश था,
इसलिए वो अपनी फैमिली से नफरत करने